हेलो दोस्तों, मैं हूं सपन राज और आपका राज ग्राफिक ज्ञान में स्वागत है। जैसा कंटिन्यू आपको इंडिजाइन के बारे में बता रहा था, उसी में नेक्स्ट आपको बताने जा रहा हूं। हम इंडिजाइन से मान लो कोई भी फाइल हम भेजते हैं, प्रिंटिंग के लिए भेजते हैं, तो चाहे हमारे बैनर्स के लिए हो, होर्डिंग्स के लिए, कुछ भी हो सकता है। वो जब बड़े बड़े साइजों के हम PDF बनाते हैं, जो पेपर की साइज हो तो अलग बात है। जो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता रखा, हम प्रेस क्वालिटी कैसे बनाते हैं, हाई क्वालिटी कैसे बनाते हैं। मेरा जो आज का टॉपिक, हम होर्डिंग्स के लिए हो, बैनर्स के लिए हो, जो नहीं बड़े बड़े साइज के लिए हम PDF कैसे बनाते हैं, उसका मेन टॉपिक है। हम यानी कि बोले तो हाईएस्ट क्वालिटी PDF कैसे बनाते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। चलिए मान लो हमने यहाँ पे एक बैनर बना रखा है, मान लो, ठीक है। आपको देखने रेफरेंस बना रखा है, यहाँ आप देख सकते हैं, ये मैंने बना रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ऊपर मैंने एक डमी की तरह मैंने कुछ एक इमेज ले रखी है, लोगो ले रखी है, टेक्स्ट है, कुछ बैकग्राउंड है, कुछ आइकन्स है और कुछ भी मैंने यहाँ पे लिख रखा है। जैसे आप यहाँ देख सकते, कुछ मैंने लगा रखा है जो डमी। तो आपने मान लो कोई बैनर बनाया, चाहे स्टैंडिंग हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, या 20-22 की होर्डिंग हो सकती है, कुछ भी आपका आउटडोर हो सकता है। तो उसका PDF बनाने का तरीका क्या अलग होता है। नॉर्मली आप लोग क्या करते हैं, नॉर्मल हाई क्वालिटी देखिए बना दिया, आपकी PDF हो गई। लेकिन वो ऐसा नहीं हो सकता। मान लो आपने प्रिंटर को कोई फाइल दी, PDF बना के दे दी, और प्रिंटर मान लो आपने 2:1 की रेशियो बना के दिया, तो आपने नॉर्मली यहाँ पे वही होता है, रेशियो बना के हम दे देते हैं। मान लो हमने क्या किया, 20x10 फीट की होनी, हमने क्या किया 20 इंच पर 10 इंच की बना के दे दी। नॉर्मल अगर हाई क्वालिटी बना के देंगे तो उससे क्या करे बंदा, अगर PDF से मान लो 20 इंच की फाइल को अगर वो 20 फीट में कन्वर्ट करेगा, तो इसके अंदर टेक्स्ट का तो कुछ नहीं होगा। आप देख रहे हैं, टेक्स्ट का तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि टेक्स्ट तो वेक्टर होती है, उसको कितना भी इनलार्ज करो टेक्स्ट खराब नहीं होती है। लेकिन इसके अंदर आपने जो इसके अंदर आपने इमेजेज यूज की है, वो आपकी क्या है, पिक्सलेटेड हो जाएगी, ख़राब हो जाएगी। तो इस चीज़ के बनाने के लिए हमारा मेन जो आज का सेक्रेट था, आपको बताना था, हम आउटडोर के लिए फाइल कैसे बना के दे, अगर उसको इनलार्ज भी करे प्रिंटर तो वो ख़राब नहीं हो। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मान लो ये हमारी बैनर है, ठीक है, बनी हुई है। तो आपको पहले दोनों तरह से बताता है। एक तो नॉर्मल आप जैसे बनाते हो हाई क्वालिटी, वो कैसे बनाते हैं। देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, फाइल में गए, एडोब PDF प्रीसेट में गए, हाई क्वालिटी में गए, और नॉर्मल आप जहाँ भी सेव करते हो फाइल को, मैंने यहाँ रख देता हूँ हाई क्वालिटी PDF 1, जैसे नॉर्मल आप लोग बनाते हो, सेव किया, और यहाँ पे हाई क्वालिटी करते हो और आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर देते हो और कुछ नहीं करते हो। तो यहाँ जो भी थोड़ा सा टाइम लगता है, जितनी हैवी फाइल होगी आपकी PDF यहाँ पे बन जाएगी। चलिए मैंने कहाँ डाउनलोड बनाया है। ये PDF आपकी कितनी बनी, 1.67 MB की बनी, ठीक है। अब इसको मैं करता हूँ ओपन विथ PDF। अब इसको किया, इस PDF की क्वालिटी आपकी काफ़ी अच्छी है। देखिए इमेज भी जो लगाई हमने, काफ़ी अच्छी इमेज जो हो रखी है, और वेक्टर का तो बात ही नहीं, टेक्स्ट और वेक्टर वो तो पिक्सलेट होती ही नहीं, कितनी भी बड़ी कर लो। अब जो नीचे हमने जो आइकन्स लगा रखे, ये भी आपकी इस साइज़ के लिए सही है, 100% सही आ रही है। लेकिन अब मान लो कि प्रिंटर कहता है इस चीज़ को आप क्या कर 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 10 टाइम्स वो बड़ा करना चाहे, तो उस पोजीशन में क्या होगा, जो हमने इसके अंदर जो भी इमेजेज यूज़ की है, वो इस चीज़ आपकी क्या है, पिक्सलेट होना स्टार्ट हो जाएगी। इस चीज़ से बचने के लिए हम जो चाहते हैं, जिस चीज़ की हमने यहाँ जितनी बड़ी ओरिजिनल इमेजें हैं हमारी, मान लो ओरिजिनल इमेज हमारी मान लो क्या है, हम आपकी 200 इंच बाय 100 इंच की है। हम चाहते हैं जो एक्चुअल साइज इमेज हमारे लिंक फाइल में पड़ी है, हमारी इमेज क्या है उसी साइज में हमारे PDF में इम्बेड हो जाए। मतलब जब भी हम उसको प्रिंट करें तो एक्चुअल इमेज ही प्रिंट हो, जितनी बड़ी एक्चुअल इमेज हमारी इमेज थी उतनी बड़ी ही हमारी क्या है वहाँ पे प्रिंट हो। तो उसके लिए हम सेटिंग क्या करते हैं, चलिए आपको बताता हूँ। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, आपको सेटिंग वही है, हाई क्वालिटी ही बनानी, लेकिन आगे की जो ट्रिक है वो आपको समझना होगा। उसके लिए करते हैं, फाइल में जाते हैं, एडोब ये PDF प्रीसेट में जाते हैं, हाई क्वालिटी करते हैं। चलिए आपको समझाने की इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ 2_2, जो हमारी हाई क्वालिटी की बनेगी, जिससे बड़े साइज में भी आपकी बैनर की इमेज क्या पिक्सलेट नहीं होगी। 2 रखा, सेव किए, इसको हाई क्वालिटी रहने दी, इसको हमने कुछ नहीं छेड़ा। उसके बाद हम आ जाते हैं कंप्रेशन में, यहाँ देख रहे कंप्रेशन में आए। कंप्रेशन में आने के बाद हमारे क्या 3 चीज़ें होती हैं। हम जो इमेज यूज करते हैं इसमें 3 चीज़ें करते हैं। एक तो कलर इमेज यूज़ करते हैं, एक हो सकता है हमारे में ग्रे स्केल इमेज भी हम यूज़ कर सकते हैं, और ब्लैक एंड वाइट भी कर सकते हैं, डिपेंड आप पे है। तो अभी हमने क्या किया है, इसमें हमने सारे इमेज कलर यूज़ किए, एक यहाँ पे है और यहाँ पे नीचे 3 आइकन्स यूज़ किए, तीनों हमारे कलर हैं। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, कंप्रेशन में आने के बाद यहाँ पे कलर इमेजेज, इसको आपको करना है डू नॉट डाउन सैंपल। ये डू नॉट डाउन सैंपल से क्या होगा, आपका जो आपके लिंक फोल्डर में ओरिजिनल साइज़ की इमेज पड़ी है, चाहे जितनी बड़ी हो, तो आपकी इमेज क्या ओरिजिनल साइज में ही PDF में इम्बेड हो जाएगी। चाहे आपने ये बैनर आपने छोटी साइज में क्यों ना बनाया हो, 20 इंच बाय 10 इंच का क्यों ना बनाया हो, लेकिन आपकी जो इमेज की क्वालिटी है, अगर आपने उसको बना रखा है 20 फीट बाय 10 फीट के हिसाब से, तो आपकी जो इमेज इसके अंदर उसी साइज में यहाँ पे इम्बेड हो जाएगी, वो आपकी क्या बड़े होने पर ख़राब नहीं होगी। ये तो हो गया कलर इमेज के बारे में। अगर आपने यहाँ ग्रेस्केल इमेज अपने डिजाइन में यूज़ कर रखा, तो ग्रेस्केल को आप क्या करें, यहाँ से डू नॉट सैंपल डाउन सैंपल कर दें, और आपने मोनोक्रोम भी कर रखा तो उसको भी आप डू नॉट डाउन सैंपल कर दें। अगर आपने ग्रेस्केल और मोनोक्रोम नहीं रखा तो इसको करने की ज़रूरत नहीं है, आप नॉर्मल छोड़ दें। अगर कर रखा तो इस दोनों का भी डू नॉट डाउन सैंपल कर दें और एक्सपोर्ट कर दें, बाकी करने की आपकी ज़रूरत नहीं है। और आपकी यहाँ से PDF बनेगी, थोड़ा टाइम लेगा और PDF वहाँ बन जाएगी।
अब देखिए दो जो पहला पीडीएफ बनाया कितनी बनी आपकी, यहाँ देखिए 1.67 MB की। उसी पीडीएफ को हमने क्या किया, डू नॉट डाउन सैंपल कर दिया, यानी कि ओरिजिनल क्वालिटी की इमेज उसमें इम्बेड कर दी। अब देखिए वही पीडीएफ आपकी कितनी होगी, ये देखिए यहाँ पे 6.37 MB की हो गई। नीचे देखिए यहाँ भी आपको दिख रही होगी, मतलब इतनी MB की होगी। अब दोनों क्वालिटी में देखिए क्या अंतर है। अब दूसरी क्वालिटी खोल के दिखाता हूँ मैं, ओपन विथ एडोब एक्रोबैट। अब देखिए इसमें क्या हो गया, हमारा जो इमेज था वो ओरिजिनल साइज में आपकी इम्बेड हो गई। जो इमेज हमने जितनी बड़ी लगाई थी, अगर हमारी इमेज मान लो को 100 MB की थी और साइज उसकी मान लो 100 इंच बाय 200 इंच की जो भी थी, तो ओरिजिनल साइज में आपकी इमेज यहाँ इम्बेड हो गई। अब देखिए इसको हम क्या जहाँ जहाँ लगाएं सारी क्वालिटी देखिए बड़ी हो रही है। अब इसको जितना भी जूम कर ले आप, देखिए इसका 143 था, इसको मैं 800% करके आपको दिखाता हूँ। इमेज के पास देखिए जो आपकी ओरिजिनल इमेज थी, आपकी ओरिजिनल इमेज ही यहाँ पे इम्बेड हो गई। इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ मैं, 400% करता हूँ, यानी कि 4 गुना ज़्यादा। ये देखिए आपको सब कुछ सही दिख रही होगी, यहाँ पे देखिए एक एक चीज़ आपकी दिख रही है। अब इसको बंद करके मैं जो छोटी वाली पीडीएफ बनी थी जो 1.67 MB की, उसको दिखाता हूँ ओपन करके, ओपन विथ एडोब एक्रोबैट। अब इसको मैं करता हूँ जितना उसको किया था मैंने, चलो 800%। अब इसको देखिए मैं आपको जूम करके दिखाता 800%। अब देखिए ये वाली फाइल आपकी क्या होगी, 800% में देखिए पूरी पिक्सलेट हो गई। जैसे इसको मैं 8 टाइम्स बिगर किया, ये देखिए पूरी पिक्सलेट हो गई ये वाली फाइल, और उसको किया तो वो नहीं हुआ। इसी चीज़ को अब मैं थोड़ा और छोटा करता हूँ, चलो 400% करता हूँ। देखिए 400% में क्या है, ये इसके भी थोड़ी थोड़ी ग्रेन्स दिखने लग गई, यहाँ तक ग्रेन्स दिखने लग गई है। ये तो चलो आपकी नॉर्मल 400% तक फिर भी चल जाएगी आपकी, चलो पता नहीं चलेगा कि ये पिक्सलेट हो रही है। लेकिन जैसे हमने 800% किया, 8 टाइम बिगर किया, तो जैसे होर्डिंग क्या होती है, हम देते हैं रेशियो बना के 20 बाय 10 फीट इंच, 20 बाय 10 फीट की हम क्या करते हैं 20 बाय 10 इंच की बना देते हैं। तो यानी कि 20 बाय 10 इंच को जैसे 20 बाय 10 फीट की, यानी कि 10 टाइम्स बिगर हो गया, 10 गुना ज़्यादा। तो आप क्या है नॉर्मल इस तरह से बनाएंगे तो क्या आपकी 10 गुना ज़्यादा, मतलब अब इसको मान लो हम कर रही है कितना ये वाली जो आपकी पुरानी वाली पीडीएफ थी उसको देखिए ओपन विथ एक्रोबैट, इसको मैंने किया 1000% में और एंटर किया। इसको देखिए जैसे ही 1000% किया, इसकी देखिए क्वालिटी पूरी को बर्बाद हो गई, पूरी क्या पिक्सलेट हो गई, ये देख रहे हैं पूरी पिक्सलेट हो गई। और उसी चीज़ को अगर मैं अपनी वाली पीडीएफ को दिखाता हूँ जो मैंने बाद में बनाई डू नॉट डाउन सैम्पलिंग करके, अब इसको देखिए, इसको मैं यहाँ पे करता हूँ 1000%, ये देखिए अब दोनों क्वालिटी में आपको अंतर यहाँ दिख जाएगा। अब देखिए वही चीज़ मैंने यहाँ दिखाई, अब इसकी क्वालिटी देखिए, इसकी क्वालिटी उससे काफ़ी अच्छी बेटर है। देखिए आपको सब कुछ यहाँ पे दिख रही है, यहाँ देख रहे हैं आपकी सब कुछ क्वालिटी दिख रही है, आपकी जो भी होर्डिंग में आएगी सब कुछ प्रिंट में आपको दिखेगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप जब भी आपकी आउटडोर यानी कि होर्डिंग बैनर संडे के लिए जब भी फाइल बनाया तो क्या करें डू नॉट डाउन सैम्पलिंग करके ही बनाए। जैसे आपको मैंने बताया था, यहाँ पे जाके एडोब पीडीएफ प्रीसेट में जाके हाई क्वालिटी कीजिए, और यहाँ पे जाके आपको जो भी करना है, मैं चलो तीसरा फाइल बना देता हूँ 3 करके, और यहाँ पे आपको क्या है नॉर्मल कंप्रेशन में जाके इसको बस इसको कर देना है डो नॉट डाउन सैंपल। इससे आपकी पीडीएफ की क्वालिटी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। इस चीज़ को आप क्या है हमेशा फॉलो करें, जिससे आपकी क्या प्रिंट में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी और आपकी आउटडोर यानी कि बैनर्स की फाइल है प्रिंटिंग में काफ़ी अच्छी आएगी। अगर आपको आज का वीडियो हमारा अच्छा लगा प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।